हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत और मैं सुबह झाड़ू पोछा नहाना धुलना जो भी काम था पूजा पाठ सब हो चुका है। आ गई हूँ किचन में। तो आज मैं सुबह के लिए रात में मतलब सब्जी वगैरह नहीं कुछ काट पाई थी, तो अब इतने टाइम बैठ गई हूँ सब्जी काटने। सजल को स्कूल भी जाना है तो वही जल्दी जल्दी फिर अब वही काम निपटाना पड़ेगा। सब्जी रात में कटी रहती है ना तो बहुत मतलब आराम रहता है सुबह के लिए। तो थोड़ा सा मूली का पत्ता रखा था तो इसका मैं साग बनाऊंगी और बाकी कद्दू की सब्जी सबके लिए बनेगी। तो मतलब इस मूली का पत्ता थोड़ा सा ही था तो सोची कि इसको बना लेती हूँ, साथ में कद्दू की सब्जी बना लूँगी तो हो जाएगा सबको। तो वही मैं करने लगी हूँ किचन में। और साथ में ले ली थी चाय, उसको भी पीते पीते अपना मतलब सब्जी का काम हो जाएगा। चाय तो ऐसे भी सबके लिए बना दी हूँ क्योंकि सभी लोग उठ भी चुके थे तो ये चाय बनाई। और मैं कितना ही सुबह उठ जाऊँ ना, जब सब लोग उठते हैं तभी मैं भी चाय पीती हूँ, ये नहीं कि मैं अपने लिए चाय बना कर ले लूँ। और इधर देखिए कद्दू है, इसको मैं सजल से थोड़ा सा कट लगवा रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ ना मतलब कद्दू खड़ा अगर है तो उसको लेडीज़ लोग नहीं काटती हैं, पहले कोई जेंट्स काट देता है तब लेडीज उसको काटती हैं। तो ये सजल थोड़ा सा बस चाकू लगा दिया था तो बाकी कद्दू मैं काट लूँगी। अब सबके यहाँ क्या होता है हमको नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ शुरू से मैं तो यही देखती आ रही थी कि जेंट्स लोग ही पहले कद्दू काटते हैं, ऐसे पटक के उसको फोड़ देते हैं तो फिर हम लोग काटते हैं। सब्जी कट गई थी, इधर मैंने रख दी थी दाल। तो दाल में वही नमक हल्दी हींग जो डालना है डालकर एक तरफ दाल रखूँगी और एक तरफ सब्जी में छौंक लगाऊंगी। तो सब्जी में छौंक लगाने से पहले ना उसमें थोड़ा सा तेल डालकर सजल के लिए बस 2 पूड़ियाँ ही तलनी है तो पहले पूड़ी तलकर निकाल लूँगी, उसके बाद इसी कढ़ाई में छौंक लगा दूँगी सब्जी की। क्योंकि वो टिफ़िन लेकर जाता नहीं है। मैं बहुत कहती हूँ कि टिफ़िन लेकर जाया करो तो बोलता है मम्मी मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मेरे क्लास में बच्चे टिफ़िन नहीं लाते हैं तो नहीं लेकर जाता है, वही बस खा कर जाता है। चाहे 1 रोटी खाए 2 रोटी खाए जो भी खाए लेकिन वही खा कर जाता है। और खाने में भी ना सुबह सुबह बहुत ज़्यादा नौटंकी भी करता है। ये नहीं कि मतलब अभी 2 पूड़ी ले जाऊंगी तो बोलेगा 1 पूड़ी दो 1 निकाल ले जाओ, इतना सुबह कौन खाता है। लेकिन मन नहीं मानता है ना कि बच्चे थोड़ा कुछ खा कर जाएँ। टिफ़िन ले जाता तो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं खड़ी होकर उसको खिलाती हूँ। तो वही उसके लिए 2 पूड़ी निकाल ली। उसके बाद उसी कढ़ाई में लहसुन और हरा मिर्च मैंने काट कर रख दिया था, उसको पहले मैं मेथी डालकर छौंक लगा लूँगी। उसके बाद लहसुन मिर्चा डालकर तब कद्दू डालकर उसको भी अच्छे से ढक दूँगी मिलाकर। कद्दू की सब्ज़ी होती है बहुत जल्दी, मतलब 20-25 मिनट में एकदम बनकर तैयार हो जाएगी अच्छे से। तो वही लहसुन जो थोड़ा लाल हो गया था तो डाल दी थी इसमें मैं कद्दू, इसको डालकर चलाकर तब इसमें थोड़ा सा ढक्कन लगा दूँ कुछ देर बाद ना, तो फिर नमक वगैरह जो भी डालना होगा उसके बाद डालती हूँ। और एक कद्दू इसमें बड़ा पीस रह गया था उसको भी मैं काट कर इसमें डाल दी। और जब ये सब्जी हो जाएगी ना तो इसको पलट कर फिर मैं इसी कढ़ाई में दूसरी सब्जी बनाऊंगी, क्योंकि मुझे ना कई कढ़ाई निकालना अच्छा नहीं लगता है। भले ही मुझको नहीं मांजना है लेकिन अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए यहाँ कद्दू थोड़ा सा मतलब नरम हो गया था तो इसमें डाल दी हूँ हल्दी नमक और 1 चम्मच भर के चीनी डाल दी हूँ। कद्दू बिना चीनी के ना अच्छा नहीं लगता है, चीनी थोड़ा सा डाल दो तो कद्दू बहुत टेस्टी बनता है। तो चीनी डाल दी हूँ और ढक दी हूँ। सब्जी हो गई थी तो निकाल कर फिर इसी कढ़ाई को धुलकर मैं इसी में दाल में छौंक लगाने लगी हूँ। तो दाल भी हमारी देखिए अच्छे से फ्राई हो चुकी। अब मैं इसको निकालती हूँ दूसरे बर्तन में, फिर इसके बाद इसमें मूली की सब्जी बनेगी। और यहाँ पे मैं आ गई थी स्कूल, तो मिल लीजिए आप लोग भी मेरे बच्चों से, मिल लीजिए आप लोग मेरे बच्चों से। बच्चे धूप में बैठे हैं। अंकिता इधर आओ, देखो तुम्हारी वीडियो बन रही है। आओ आओ तुम्हारी वीडियो बनाए। और अब मैं आ गई हूँ स्कूल से घर। तो स्कूल से घर आते ही 3:30 पौने 4 का समय हो ही जाता है।
तो वही मैं अब हेलमेट वगैरह हटाऊँगी, दुपट्टा खोलूँगी, उसके बाद लगती हूँ घर के कामों में। तो देखिए आप लोग, स्कूल से आने के बाद मेरे घर में क्या क्या काम रहता है। वैसे रहता तो सबके घर शाम को भी बहुत ज़्यादा काम है, लेकिन स्कूल से आते आते 4:45 बज, अरे सॉरी 3:45 बज गया। और देखिए घर की स्थिति, छोड़ के जाने, इतना सही करके जाने के बाद आने पर ऐसे ही मिलता है रोज। कपड़ा देखिए, ठीक अब लगूंगी सब सही करने में। सबसे पहले चलती हूँ, पानी पीऊँगी। कपड़ा तो वैसे आज चेंज अभी नहीं करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा मुझे बाहर जाना है, 1 घंटे बाद जाऊँगी। तो बाहर से आने के बाद फिर कपड़ा चेंज करूँगी, है ना। ठंडी का मौसम है, बार बार कपड़ा बदलने का मन नहीं करता है, तो इसलिए 1 घंटा इसी तरह अब चलती हूँ। सबसे पहले घर सही करूँगी, झाड़ू लगाऊँगी। झाड़ू तो ऐसे साफ़ रहता है, लेकिन फिर भी अब मेरे जाने के बाद सब लोग, हस्बैंड देवर लोग रहते हैं, अपना इधर उधर थोड़ा गंदा तो हो ही जाता है। तो सब करूँगी सही, इतना तो सब हो ही जाता है। तो सबसे पहले चलती हूँ, पानी पीऊँगी, उसके बाद घर सही करती हूँ। अब मैं लग गई हूँ कपड़े वगैरह सही से, मतलब सही जगह पे रखने के लिए शुरू कर दी हूँ काम। तो बेडशीट वगैरह मतलब सही करती हूँ, इसको झाड़ूंगी। साफ़ तो है, सुबह साफ़ रहता है, लेकिन है ना कि जाने के बाद सब लोग यहीं पे, इस कमरे में टीवी है ना, तो इसीलिए ये कमरा ज़्यादा गंदा होता है। गंदा का मतलब इसमें ज़्यादा फैला रहता है। अब सब लोग खाते हैं तो भी टीवी चलती है, जब तक घर में लोग रहते हैं टीवी चलती ही रहती है। तो बैठना उठना भी इसी कमरे में ज़्यादा है, तो इसलिए थोड़ा। और पूरे घर में झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बस झाड़ू आगे की तरफ ही, मतलब ये दोनों कमरे में जहाँ ज़्यादा लोग रहना होता है ना सबका, वहीं पे गंदा भी होता है। उधर के साइड में तो एकदम साफ़ रहता है, जैसे करके जाती हूँ वैसे ही रहता है। तो इधर ही झाड़ू थोड़ा लगा लूँगी, किचन में लगाऊँगी। और उतना ज़्यादा गंदा होता नहीं, वैसे तो फैला रहता है। आने के बाद मतलब जैसे तैसे छोड़ के सब लोगों को जाना होता है ना, कोई कितना भी कर ले तो हो ही जाता है। लेकिन देख रहे हैं आप लोग दीवार की स्थिति क्या है, तो पेंट जो झड़ता है ना तो भी गंदा होता है। तो वही झड़ झड़ के मतलब पूरा धूल हो जाती है पेंट वाली। तो इसको साफ़ कर, दिन में जब कोई नहीं रहता है तब भी तो झड़ के तो नीचे ही जाएगा, तो इसलिए थोड़ा गंदगी हो ही जाती है, चाहे कोई रहे या ना रहे। तो वही मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ। अब झाड़ू लगाते लगाते आ गई हूँ बाहर। और अंदर मैं देखे हैं, आप लोग देखे होंगे, एक दुपट्टा नहीं ली थी, लेकिन मैं बाहर ना मतलब बिना दुपट्टे के नहीं आती हूँ, मतलब सर पे कुछ रख के ही बाहर आती हूँ। अब आप लोगों को भले अजीब लगे, लेकिन हमारे यहाँ का ऐसा है कि मैं कभी नहीं बाहर उस तरह खुले सर निकली हूँ, तो आज भी इसी तरह मतलब आती हूँ। और इधर देखिए एक डॉगी है, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इसको मैं जब देखती हूँ ना तो रोटी वगैरह जो भी होता है दे देती हूँ। और सभी लोग देते हैं, मतलब पूरे मोहल्ले में जो लोग भी देखते हैं तो सब लोग दे देते हैं। तो वही उसको मैं रोटी देने के बाद अब गेट बंद करती हूँ और चलती हूँ अंदर। अब बाकी किचन का जो काम है उसको करूँगी, उसको भी समेटने के बाद फिर मैं अपना वीडियो वगैरह के काम में लगूंगी। जो एडिट करना है, जो भी करना है उसको करूंगी। ये सब करते करते ही ना मतलब 5:15, अब तो 5, 5:15 बजे तक दिन भी डूबने लगता है, तो हो जाता है समय। लेकिन जल्दी जल्दी ये सब निपटा लेती हूँ, तो फिर आराम से बैठकर पौन घंटा 1 घंटा जो भी समय बचता है तो अपना वीडियो वाला काम करती हूँ। तो देखिए कुकर में थोड़ा सा चावल बचा था, तो इसको भी खाली कर ली हूँ और निकालती हूँ। आंगन में रखूँगी सारा बर्तन जो धुलने वाला है, क्योंकि वो 5 बजे के बाद ही आती हैं धुलने, 5, 5:15 बजे। तो निकाल दूँगी ना, तो थोड़ा सा पानी डालकर रख दूँगी, तो बर्तन फूला रहेगा, तो आके वो अपना धुल के जाएंगी। तो ये स्लैब वगैरह मैं जो भी है सब साफ़ करने लगी हूँ। एक बार कपड़ा सुबह तो साफ़ करके जाती हूँ, लेकिन एक बार कपड़ा वैसे भी शाम के टाइम भी मार देती हूँ कि थोड़ा साफ़ हो जाए। खाना वगैरह रखा रहता है तो। और इधर सजल स्कूल से आया था और तुरंत
खाना खाकर चला गया कोचिंग। वैसे तो वो अपने से वो लेकर खाना खाता नहीं है, इंतज़ार करता है कि मम्मी आएगी तो देगी, लेकिन उसको मैंने कहा था कि नहीं, खाना खाकर ही जाया करो कोचिंग, तो ये खाना खाकर गया है कोचिंग। कितना भी कहती हूँ जल्दी खाता नहीं है, लेकिन आज सुबह भी कह कर गई थी कि अगर नहीं खा के जाओगे तो बता दो, मैं बनाया ही ना करूँ तुम्हारे लिए शाम को। बहुत डांटने के बाद तब खा कर गया है खाना। और इधर अब मैं चलती हूँ, सारा काम से फ्री हो गई हूँ, तो चलती हूँ, थोड़ा सा मूंगफली लूँगी और बैठकर इसको खाऊंगी। देखिए आप लोग, पूरा किचन एकदम क्लीन हो गया। ये थोड़ा सा बर्तन है, इसको अभी थोड़ी देर बाद जब वो धुलने आएंगी ना तब इसको खाली करूँगी, जब नीचे का बर्तन खाली करूँगी। गैस भी क्लीन कर दी, अपने लिए ले ली मूंगफली। इधर खाना जो बचा था दिन का उसको खाली कर दी। इधर भी सारा एकदम साफ़ सुथरा पड़ा है, तो हो गया पूरा काम। झाड़ू भी लग गया। इधर जब आएंगी मांजने बर्तन तब इसको भी खाली करूँगी, क्योंकि अभी मैंने नीचे बर्तन भी रख दी हूँ जो धुलना है। मतलब इस वाले टब में ना जूठा बर्तन रखती हूँ, तो इकट्ठा रहता है तो आकर वो धुल लेती हैं। अब चलती हूँ, 1 घंटा पूरा। अभी तो आएंगी नहीं बर्तन धुलने, वो 5 सवा 5 बजे आती हैं, तो 1 घंटा बैठ के एडिटिंग का थोड़ा सा काम करती हूँ, और वही वीडियो वगैरह जो अपलोड करना होता है उसका जो काम बाकी है वो करूँगी। मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, और साथ में एंजॉय करती हूँ अपनी मूंगफली, क्योंकि ना मुझे इतने टाइम चाय पीने का वो नहीं है कि नहीं स्कूल से आते ही मैं चाय पी लूँ। जब चाय तो मैं तब पीती हूँ ना जब सब लोग आ जाते हैं, तब चाय बनाती हूँ, उसी टाइम मैं भी चाय पी लेती हूँ। तो यहाँ ले ली हूँ अपने लिए मूंगफली और मूंगफली का नमक, देखिए आप लोग। और चलती हूँ, मूंगफली बैठ के खाऊंगी, थोड़ा एडिटिंग का जो काम है उसको कंप्लीट करूँगी।